नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन 2.0 में। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले जो आपके डायरेक्टली एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी के साथ यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है? आगे भी आपको बेनिफिट के लिए बहुत सारी वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को आंसर देते रहना है, ठीक है? इससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा मजबूत होती रहेंगी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है, शांति में, क्रीड़ा प्रशिक्षण में या फिर वीरता में दिया जाता है? देखिए द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया जाता है किसमें? तो देखिए क्रीड़ा प्रशिक्षण में, बिल्कुल क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये साहित्य में दिया जाता है, इतिहास में दिया जाता है, नाटक में या फिर नृत्य में दिया जाता है? ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य में, बिल्कुल साहित्य में दिया जाता है। जो आप किसका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त हैं, चाणक्य हैं, पाणिनि या फिर वाल्मीकि हैं? देखिए चंद अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य, ठीक है? क्या है? चाणक्य। और इसका दूसरा नाम क्या है? एक और नाम है कौटिल्य। बिल्कुल पूछ ले एग्जाम में कि चाणक्य का नाम अन्य नाम क्या है, तो इसको कौटिल्य भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक है वो चाणक्य ने लिखी थी, यानी कि कौटिल्य ने लिखी है। यहाँ पे आपका चाणक्य न होकर अगर कौटिल्य आएगा आएगा तो आपको वहां पर टिक करना है, ठीक है? अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, 12 नवंबर को, 13 दिसंबर को या फिर 18 दिसंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है बताइए अब? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपको जितने भी डे हैं, दिवस हैं, कब मनाए जाते हैं ये याद कर लेने। कंटेस्ट है कि आपको एक सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, 24 जनवरी को, 24 सितंबर को या फिर 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है इसको हम कर देंगे करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि किस खेल के साथ व्हाइट बॉल का संबंध है? दोस्तों जो व्हाइट बॉल है, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि व्हाइट बॉल का संबंध किस खेल से है। तो बॉल आ गया है, तो बॉल दोस्तों क्रिकेट में होती है। किसमें होती है? क्रिकेट में होती है। इसीलिए आपका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को हम कर देंगे यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए जो नॉकआउट है शब्द है इसका संबंध किस खेल से है? जितने भी आपको खेल हैं, जो खेलों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं कि तो वो आपको ज़रूर याद कर लेना। इनका भी एक सवाल 100% है हर शिफ्ट में, ठीक है? तो नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से, घुड़सवार से, निशानेबाज से या फिर तीरंदाजी से? बताइए दोस्तों। तो नॉकआउट का संबंध है मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बताइए वानखेड़े स्टेडियम में कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में? जल्दी से बताइए वानखेड़े स्टेडियम। तो बेंगलुरु में कौन-सा है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कौन-सा? चिन्ना स्वामी। कोलकाता में कौन-सा है? ईडन गार्डन है। और मुंबई में कौन-सा है? बिल्कुल मुंबई में है आपका वानखेड़े स्टेडियम है, वो मुंबई में स्थित है। और कमेंट में बताना है कि चेन्नई वाला जो स्टेडियम है इसका क्या नाम है, ठीक है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? कबड्डी है, खो-खो है, क्रिकेट है, बॉक्सिंग है? जल्दी से बताइए कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन-सा? दोस्तों आप सभी को आंसर बताते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पे कबड्डी है, वो कबड्डी है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिल्कुल दोस्तों याद रख लेना कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो वो हॉकी है, वो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, ठीक है? और क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? बताइए सबसे अधिक प्रोटीन है वो किसमें पाई जाती है? तो उड़द में पाई जाती है, अरहर में पाई जाती है, मटर में या फिर सोयाबीन में पाई जाती है? सबसे अधिक प्रोटीन है वो किसमें पाई जाती है? तो वो सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? याद रख लेना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? इनमें से कौन सा हार्मोन है वो आयोडीन युक्त है, यानी कि आयोडीन की मात्रा होती है भरपूर होती है? तो इंसुलिन में, एड्रिनलिन में, थायरोक्सिन में या फिर टेस्टोस्टेरोन में? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए।
तो दोस्तों यहाँ पे आयोडीन युक्त हार्मोन होता है तो वो होता है थायरॉक्सिन। कौन सा थायरॉक्सिन, यानी कि सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल है कि मादा जनन हार्मोन है तो इनमें से कौन सा जनन हार्मोन है वो मादा जनन हार्मोन, तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है या फिर उपरोक्त सभी। देखिए मादा जनन में कौन सा हार्मोन होता है, तो इन्होंने तीनों ये जो हैं ये मादा में पाए जाते हैं। कौन सा मादा में पाया जाता है दोस्तों, याद रख लेना कौन कौन से, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, एक और होता है टेस्टोस्टेरोन, जो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन दोस्तों नर जनन में पाए जाते हैं। किसमें, नर जनन में। चलिए अगला सवाल है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बताइए जल्दी से। तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में, बिल्कुल। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर ये किसका है, देखिए जैन का जैन मंदिर है, जो जो दिलवाड़ा में मंदिर है वो जैन मंदिर है और ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, बताइए। भांगड़ा है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल आपको आसान सवाल भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि आसान सवाल नहीं आते हैं। तो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या फिर गुजरात का है, तो आप जो मैंने एक और भी क्वेश्चन कराए थे कि गुजरात का है वो डांडिया है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे भांगड़ा है तो भांगड़ा आपका पंजाब का है। कहाँ है, भांगड़ा पंजाब का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि सितारा देवी का संबंध है, सितारा देवी का संबंध किससे है, तो मणिपुरी नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा नृत्य से या फिर हिंदुस्तानी गायन से। सितारा देवी का संबंध है किससे है दोस्तों, सितारा देवी का संबंध है आपके किससे, कथक से है, कथक नृत्य से सितारा देवी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। देखिए महावीर ने जब ज्ञान को प्राप्त किया था उससे पहले इनका नाम क्या था, तो यानी कि ऐसा भी कह सकते हो महावीर का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, बचपन का नाम भी कह सकते हो, तो वर्धमान था, अंशुमान था, सुधाकर या फिर सोमदत्त था। दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें तो महावीर का जो बचपन का नाम या फिर ज्ञान प्राप्ति से पहले का नाम था तो वो वर्धमान था। क्या था, वर्धमान था। ऑप्शन नंबर ए है पहल ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन है इनके पिता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे, दयानंद सरस्वती जी थे या फिर श्रद्धानंद या फिर राजा राय मोहन राय था। जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन है इनके जो पिता थे, इसको पिता राजा राय मोहन राय को कहा जाता है। बिल्कुल आपका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि महावीर की माता कौन थी, आपको बताना है कि महावीर थी, इनकी माता का नाम कौन था। आपको पिता का नाम और माता का नाम जरूर याद रख लेना, इनका आएगा ही आएगा। तो यशोदा, त्रिशला, जमेली या फिर महामाया। जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों महावीर की माता का नाम था, क्या था, त्रिशला था। क्या था, त्रिशला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, बताइए। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, कोंडग्राम में, राजगीर में, पावापुरी में, कुशीनगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी, पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही है, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।